डमो वायरियाडम डमो वज्झायाडम डमो लोए सव्यसाहुडम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सूक्ष्मादिगुण सहित हैं कर्म रहित निरोग सिद्ध चक्र सोथापहूँ मिटे उपद्रव। तत्वार्थ सिद्ध चक्र मंडल विधान, जिसकी चौथी पूजा की जयमाला कल हमने पढ़ी थी। अब क्रम प्राप्त पांचवी पूजन, इसमें परंपरा से तो कहते हैं 128 अर्घ सहित है, लेकिन है ज़्यादा, 130 है। और जैसे चौथी पूजा में 64 रिद्धियों की मुख्यता से गुणों का स्मरण था, इस पूजन में जो जीवाधिकरण में तत्वार सूत्र हम पढ़ चुके हैं ना, तो जो जीवाधिकरण के अंतर्गत 108 प्रकार से कर्म के आश्रयों का कथन आया था। समरंभ समारंभ आरंभ कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय क्रोध मान माया लोभ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके 108 भंग बनते हैं। यानी 108 प्रकार से जीव पाप कर्म का आश्रय करता है। तो इस पूजन में जो अर्घ आए हैं 130 अर्घ, उनमें मुख्य रूप से इन्हीं 108 प्रकार के जो पापाश्रय हैं उनका निषेध करके, उनका नाश करके कैसे सिद्ध भगवान ने सिद्ध पद को प्राप्त किया, इस दृष्टि से उनका स्मरण किया गया है, उनको अर्घ समर्पित किया गया है। तो इस तरह से आज हम पाप दहन विधान करेंगे। कौन सा? बताया था ना, सिद्ध चक्र विधान में 7 विधान हैं। पहला 64 रिद्धि विधान जो चौथी पूजा में था, इसमें है आसुर निरोध अथवा पाप दहन विधान। 256 अर्घ आएंगे छठवीं पूजा में, उसमें 148 प्रकृतियों के नाश का वर्णन है, यानी वो कर्म दहन विधान है ना। 7वीं पूजा में पंच परमेष्ठी विधान है, उसी के बीच में त्रिकाल 24 का भी विधान है। 8वीं पूजन में सहस्त्र नाम विधान है, और सब मिला के सिद्ध चक्र विधान तो है ही। इस तरह 7 विधान हैं। तो आज इस 5वीं पूजा में कौन सा विधान है? पाप दहन विधान। पापों का तो दहन ही करना है ना, इसको छोड़ना ही नहीं है ना। तो 108 प्रकार से जीव पाप करता है, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 तो हैं, लेकिन कैसे है ना, मन से, वचन से, काय से, तो 4 3 12 हो जाएंगे। ठीक है। और फिर इसको कैसे करता है? कृत से, कारित से, अनुमोदना से। या तो करता है क्रोध, या कराता है, या अनुमोदना करता है। तो कितने हो जाएंगे? 12 3 36। और इसके लिए समरंभ समारंभ आरंभ, ठीक है, मन में प्लानिंग करना, उपकरण जुटाना और कार्य कर देना। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 108 प्रकार का ये पाप है। हम जो भी पाप करते हैं वो कहीं ना कहीं इन 108 के अंतर्गत आता है। और यदि इन 108 को बहुत विस्तार से देखें तो ऐसा लगेगा कि 2400 घंटे में ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जो इसके अंतर्गत ना आता।
समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि पाप की अनुमोदना करना भी पाप है ना? समर्थन करना भी पाप है ना? खुद करना भी पाप है, दूसरे से कराना भी पाप है, और ना करना ना कराना, बढ़िया हुआ जी, ये भी पाप है। तो बहुत स्वरूप समझा था हमने तत्वार सूत्र की चर्चा में। तो इन्हीं 108 के नाश पूर्वक सिद्ध दशा प्रकट हुई, उसका स्मरण है ना? लेकिन पहले ही अर्घ से ये नहीं है, पहले 22 अर्घ तो अलग हैं, उनका इससे कथन नहीं है। वो भी बहुत अच्छे अच्छे अर्घ हैं, है ना? जैसे देखो आप 64 पेज पे, ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाय नमः अर्घम निरपामति स्वाहा। तो सम्यक दर्शन का कथन है, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, अस्तित्व, वस्तुत्व, अप्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, चेतनत्व, अमूर्तिकत्व, समकित, ज्ञान धर्म, जीव धर्म, सूक्ष्म धर्म, अवगाहन धर्म, है ना? अव्यावाद, स्वसंवेदन, स्वरूप तापस और अनंत चतुष्टय, सम्यक्त्वादि गुण, पंचाचार, रत्नत्रय, स्वरूप साधक, है ना? फिर इसके बाद फिर होते हैं ये 108, है ना, इनसे रहित की बात। ठीक है? अब बहुत अच्छे छंद हैं, और विधान को पढ़ के अभी जैसे हमने जयमाला में पढ़ा, तो जयमाला में तो भक्ति तत्व प्रमुख है ही, लेकिन यदि हम इनके छंदों में जाके देखें तो छंदों में जो अर्घ के छंद बनाए हैं, उन छंदों में बहुत अध्यात्म का दृष्टिकोण बड़ा प्रमुखता के साथ है। उसमें न्याय भी है, सिद्धांत भी है। अब ये सैद्धांतिक है सब, 108 प्रकार के दहन की बात, न्याय भी है ना, सिद्धांत भी है। तो वो जो छंद में कविवर का जो व्यक्तित्व दिखता है, उससे साफ साफ झलकता है कि उनके अंदर अध्यात्म का बड़ा जोर था, है ना? देखो, इसके बाद हम जयमाला पर आते हैं। अब बीच में मैंने सोचा था 1-2 छंदों के अर्थ करूंगा, लेकिन निश्चित नहीं कर पाया कि कौन से का करूं, क्योंकि सब बढ़िया ही बढ़िया हैं। अंतिम देखो, एक अंत में 130वां जो आया है सवैया, भक्ति की मुख्यता है, लेकिन पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, इसको बहुत अच्छा लगता है। देखो जरा, 130वां 80 नंबर पृष्ठ पर है, 5वीं पूजा का जयमाला के पहले का अर्घ। जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप, भये हैं अतीत काल आगे होनहार है। तिनको अनंत गुण करत अनंत बार, ऐसे महाराशि रूप धरे विस्तार है। सब ही एकत्र होए सिद्ध परमात्म के, मानो गुण गण उच्चरण अर्थधार है। तो भी एक समय के अनंत भाग आनंद को, कहते न कहे हम कौन प्रकार है। इस अर्घ में कविवर ने सिद्ध भगवान के आनंद का कथन किया है कि सिद्ध भगवान का आनंद कैसा है ना, उनका सुख कैसा है। क्योंकि बहुतेरे जीवों को ये लग सकता है कि जब सिद्धों के शरीर ही नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है, तो वो उनके फिर क्या करते होंगे वो? तो कहते परम सुख का आनंद भोगते हैं, सुख भोगते हैं। तो कहते किस बात का सुख? समझ में आया, जब शरीर ही नहीं है है ना? हमारे पिताजी खुद मजाक किया करते थे, जैसे भोजन में कोई बढ़िया चीज़ बनी तो हमारे मतलब मम्मी को चढ़ाते हुए कहते थे, अब मुमुक्षु कहलाते थे, तो पापा को भी शुरुआत से ही रुचि नहीं थी, बात बहुत बाद में लगी। तो बोले अब बताओ, अब ये रसमलाई का तुम्हारे मोक्ष में कहाँ सुख रखा है ना? कहने का आशा ये है कि अज्ञानी जीव को ये लगता है कि सिद्ध भगवान काय में सुख होंगे, है ना, किस बात के सुख, शरीर नहीं, कुछ नहीं। तो इसमें लिखा, जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप, दुनिया में जितने भी शब्द रूप पुद्गल परमाणु हैं, क्योंकि शब्द भी पुद्गल की पर्याय है ना, जो शब्द बोले जा रहे हैं, भाषा बरगणाएं, ये भी पुद्गल की पर्याय है। तो दुनिया में जितने भी शब्द रूप पुद्गल परमाणु हैं,
अभी नहीं, भूतकाल में हुए, भय है अतीत काल, है ना, भय है अतीत काल, भूतकाल में हुए हैं और आगे होनहार हैं। ठीक है, तो जो पहले हुए वर्तमान में हैं और आगे होनहार हैं, मतलब आगे होने वाले हैं, तीनों काल के। तिनको अनंत गुण करत अनंत बार, उन तीनों काल में जितने शब्द रूप पुद्गल परिणमित हुए हैं उनको अनंत बार अनंत गुणा करो, मतलब अनंत से अनंत, जो आए उसका फिर अनंत बार, अनंत से फिर उसका फिर अनंत से, ऐसे महाराशि रूप धरे विस्तार है ना। अब आप सोचो, जब ऐसे तीनों काल के अनंत जो शब्द पुद्गल रूप हुए हैं उनको अनंत बार अनंत से गुणा करो तो क्या विस्तार बन जाएगा। सब ही एकत्र होए सिद्ध परमात्म के, मानो गुण गण उच्चरण अर्थधार है। तो इतने सारे शब्द मिलकर यदि सिद्ध भगवान का वर्णन करें तो भी एक समय के अनंत भाग आनंद को कहत न कहें हम कौन प्रकार है। तो भी सिद्ध भगवान के एक समय के अनंत भाग को, मतलब एक समय में जो उन्हें सुख मिलता है उसके अनंत भाग को कहने में समर्थ नहीं है ना। तो भी एक समय के अनंत भाग आनंद को, आनंद को कहत ना कहें, कह ही नहीं सकते, हम कौन प्रकार है तो हम कैसे करें, है ना। पढ़ो एक बार फिर से, बहुत अच्छा है। जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप, भय है अतीत काल आगे होनहार हैं। तिनको अनंत गुण करत अनंत बार, ऐसे महाराशि रूप धर विस्तार हैं। सब ही एकत्र हुए सिद्ध परमात्म के, मानो गुण गण उच्चरण अर्थधार हैं। तो भी एक समय के अनंत भाग आनंद को कहत न कहें हम कौन प्रकार है ना। और इसका बहुत अच्छा वर्णन यदि आपको देखना हो तो प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद भगवान ने किया है। उन्होंने इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख इतना इसका तुलनात्मक अध्ययन किया है, और तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा उन्होंने इंद्रिय सुख की हेयता और अतीन्द्रिय सुख की महानता का बहुत मनोरम वर्णन किया है ना। जैसे उन्होंने अतीन्द्रिय सुख के लिए लिखा अधिशय माद समुत्थम, है ना, क्या है मैं भूल गया गाथा, बहुत बहुत प्रसिद्ध गाथा है, धबला में भी इसको उद्धृत किया है। इंद्रिय सुख की हेता बताई सपरम बाधा संयम, है ना, ऐसे। चलो इसके बाद अब जयमाला पे आते हैं। शिव गुण सरधा धार्यो, भक्ति भाव है सार, केवल निज आनंद करी करूं सुजस उच्चार। शिव गुण सरधा धार, और शिव गुण, शिव यानी होता है मोक्ष, गुण मतलब मोक्ष का गुण, मोक्ष सिद्ध भगवान की विशेषता है, सिद्ध भगवान के गुण। सरधा धार, और यानी होता है हृदय। तो सिद्ध भगवान के गुणों की हृदय में श्रद्धा को धारण करके भक्ति भाव है सार, है ना, जो कि भक्ति भाव का सार है। भक्ति भाव का सार क्या है? श्रद्धा, है ना। जब कोई भक्ति करता है तो भक्ति के जरिए क्या प्रकट करता है? अपनी श्रद्धा प्रकट करता है, ज्ञान थोड़ी प्रकट करता है, समझ में आया ना। श्रद्धा प्रकट करता है, तो श्रद्धा को कविवर ने लिखा ये भक्ति भाव का सार है। यानी इस रूप में तो हमने श्रद्धा का बहुत कथन सुना कि दंसण मूलो धम्मो, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिनु व्यान चरित्रा, दर्शन सम्यक्त्वान लहेसो, दर्शन धारो भव्य पवित्रा, है ना।
तो मोक्ष महल की प्रथम श्रेणी सम्यक दर्शन है। दंसण मूलो धम्मो उबेठो जड़वरे ही शिष्याणम, कि धर्म दर्शन मूलक है। तो श्रद्धा की महिमा आपने इस रूप में तो बहुत सुनी होगी, लेकिन यहाँ कविवर लिख रहे हैं भक्ति भाव है सार। वह सम्यक दर्शन भक्ति भाव, श्रद्धा जो है वह भक्ति भाव का सार है। यानी सिद्धों के गुणों के प्रति जो हमारे हृदय में श्रद्धा धारण की है, वह श्रद्धा भक्ति भाव का सार है ना। इसलिए भक्ति को सम्यक दर्शन वर्धनी क्रिया माना गया है। सम्यक तो क्रिया है ना, 25 क्रियाएं पढ़ चुके हैं हम तत्वार्थ सूत्र में। तो 25 क्रियाओं में पहली सम्यक तो क्रिया आई थी। तो सम्यक तो क्रिया का क्या स्वरूप है? क्या स्वरूप है कि भगवान की पूजा भक्ति जो है वो सम्यक तो वर्धनी क्रिया है। तो यहाँ सिद्धों की भक्ति भी क्या है? सम्यक तो वर्धनी क्रिया है। और सम्यक दर्शन श्रद्धा ये मोक्ष मार्ग का मूल है। इसलिए कितना अच्छा प्रयोग है, क्या है? सौगुण श्रद्धाधार और भक्ति भाव है सार, है ना। भक्ति भाव का सार श्रद्धा है, और मैंने अपने हृदय में भगवान के, सिद्ध भगवान के गुणों की श्रद्धा को हृदय में धारण किया है। और केवल निज आनंद करी करूं सुजस उच्चार, मैं उनके स्वयश का उच्चार मतलब कह रहा हूं, उच्चारण कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो उच्चारण? क्या कारण है? अपना उद्देश्य बताओ। केवल निज आनंद करी, केवल अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, यानी केवल स्वांत सुखाए, केवल अपने सुख के लिए मैं सिद्धों के गुणों का उच्चारण कर रहा हूं। यानी इसके पीछे कोई हमारी कामना नहीं है कि हमें कोई इंद्र देवेंद्र पद चाहिए, है ना। जैसा कि कहते हैं भक्ति भुक्ति भुक्ति दातार, कि भक्ति जो है मुक्ति भी देती है और भुक्ति भी देती है। तो हमें कोई भुक्ति उक्ति नहीं चाहिए, समझ में आया ना। हमें कोई निरोग नहीं होना है, हम तो केवल आनंद के लिए, ठीक है। ऐसा जय मदन कदन मन करण नास, जय शांति रूप निज सुख विलास, जय कपट सुभट पट करण सूर। देखो जय, जय तो बिल्कुल सबके साथ लगना ही है। हे सिद्ध भगवान आपकी जय हो। कैसे हैं सिद्ध भगवान? मदन कदन मन करण नाश, ठीक है। मदन कदन, ठीक है। मन करण नाश, मदन तो जानते कि आपने, मदन मतलब काम भाव, ठीक है। तो काम भाव को नाश करने वाले, और मन करण नाश, मन तो जानते, मन, और करण यानी होता है साधन, इंद्रिय। तो मन रूपी करण को नाश करने वाले, यानी मन जो होता है ना, मन की चंचलता, यही सारी दुनिया में भागता फिरता है ना। तो मन रूपी इंद्रिय को, अथवा दो अर्थ हो सकते हैं, मन और करण। करण यानी इंद्रियां। तो 5 इंद्रियां और मन यानी 6 इंद्रियां। 6 इंद्रियां नाश, यानी आपने 6 इंद्रियों का नाश कर दिया है। और जय शांति रूप, शांति स्वरूप है आपकी जय हो। और निज सुख विलास, अपने सुख में ही विलास करने वाले हो, आराम करने वाले। जय कपट सुभट पट करन सूर, जय कपट, कपट यानी छल, और सुभट, सुभट यानी महायोद्धा। देखो पहली जयमाला में सुभट किसके लिए आया था? किसके लिए आया था? मिथ्यात सुभट कीनो प्रहार। यहां किसको सुभट कहा जा रहा है? कपट, छल। तो छल रूपी महायोद्धा पटकरन सूर, है ना, उसको आप ऐसे सूरवीर हैं, सूर मतलब शूरवीर हैं, कि आपने उसका पटकरन, पटकरन कर दिया है, मतलब
आपने उसको पटकनी दे दी है, आपने उसको समूलतया नष्ट कर दिया है। जय लोभ क्षोभ मद दंभ चूर, लोभ को, क्षोभ को, मद को और दंभ को आपने चूर कर दिया है। अब ये चूंकि काव्य है इसलिए जरूरी नहीं है कि एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द से मेल ना खाता हो, ये काव्य में होता है, रिपीटेशन भी आता है ना। अब मद और दंभ आम मोटे तौर पे एक ही है ना। चल पर परिणति सो अत्यंत भिन्न, निज परिणति सो अति ही अभिन्न, अत्यंत विमल सब ही विशेष, देखो पर परिणति सो अत्यंत भिन्न। अब ये बिल्कुल अध्यात्म की भाषा है पूरी, है ना। वही मैंने बताया ना कि संत लाल जी के मस्तिष्क में अध्यात्म बहुत उछलता है और भक्ति में उसका पूरा उपयोग उन्होंने किया। देखो पर परिणति सो अत्यंत भिन्न, भगवान कैसे हैं? पर परिणति से अत्यंत भिन्न है, पर की पर्याय से, है ना, जन्म मरण, है ना, ये सब भी पर की पर्याय हैं, ठीक है। गोरा कालापन सब पर की पर्याय हैं, शरीर की स्थितियां सब पर की परिणति हैं। तो इन सब से आप अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्न का मतलब क्या होता है? जिसका कभी दोबारा संयोग ना हो, वो कहलाता अत्यंत भिन्न, है ना। और निज परिणति सो अति ही अभिन्न, और अपनी परिणति से ऐसे अभिन्न है, अत्यंत अभिन्न, यानी पर परिणति का नाश किया है जिसका कभी दोबारा संयोग नहीं होगा, और स्वाभाविक परिणति ऐसी प्रकट हुई है कि वो उसका कभी नाश नहीं होगा, है ना। अभिन्न है वो, अत्यंत विमल सब ही विशेष। वाह, ये विशेष मतलब गुण, विशेष यानी गुण, भगवान के सभी विशेष सभी गुण अत्यंत विमल, अत्यंत विमल हो गए हैं, यानी समस्त विमल मल का अत्यंत नाश हो गया। अत्यंत नाश होना मतलब जिसका कभी दोबारा अब आविर्भाव यानी उत्पत्ति नहीं है। कैसे विमल हो गए? मल शेष, मल्लेश, ठीक है ना। मल जो है लेश, शोध राख होना शेष, यानी स्वयं का ऐसा शोध किया है, शुद्धि की है कि किंचित मल भी रखा नहीं है ना। क्योंकि आप देखो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रहता है, तो लोभ रह गया ना। अरहंत दशा में 4 घाती कर्म है। 14वें गुण स्थान में अयोग केवली में भी अभी मल शेष है, भाव मल तो नहीं, लेकिन अभी, है ना, उदयिक भाव भी शेष है, असिद्धत्व नाम का उदयिक भाव भी है। लेकिन सिद्ध दशा में समस्त मल का नाश हो गया है, किंचित भी मल नहीं रहा, ऐसा अपना उन्होंने शोध किया है। देखो शोध शब्द का कितना, शोध शब्द का इस्तेमाल हो सकता है बाबू युगल जी को यहीं से प्रेरणा मिली हो, संभवतः, जरूरी नहीं है ना। उन्होंने सिद्ध भगवान के लिए शोध, हाँ ध्यान है क्या है, जरा बोलना वो पहली पंक्ति, हाँ, फिर से बोलना, फिर से नहीं, ऊपर की लाइन, हाँ पहला शब्द क्या बोला? चिन्मय नहीं, और कुछ शब्द, चिद्रूप प्रभु ज्ञाता मात्र चिदेश, शोध प्रबंध चिदात्म के, सृष्टा तुम ही एक। तो दूसरी पंक्ति तो याद आ रही थी, ऊपर की नहीं, पहला शब्द भी याद नहीं आ रहा। पहला शब्द चिन्मय हो चिद्रूप प्रभु ज्ञाता मात्र चिदेश, शोध प्रबंध चिदात्म के, सृष्टा तुम ही एक। शोध प्रबंध लिखा किसको लिखा? सिद्ध भगवान को,
और शोध प्रबंध मालूम किसे बोलते हैं? शोध प्रबंध बोलते हैं वर्तमान में थीसिस को। जो पीएचडी लिखते हैं ना, तो पीएचडी की जो बुक तैयार होती है उसे बोलते हैं शोध प्रबंध, थीसिस, है ना। तो कहते वो शोध प्रबंध नहीं है। यहाँ आप चिदात्मा के शोध प्रबंध हो। आपने भी पीएचडी की है भगवान, आपने भी है। बोलो, बाबूजी युगल जी लिख रहे हैं भगवान पीएचडी है, असली डॉक्टर है। है ना भाई। जो जिनके क्लिनिक होती है, हॉस्पिटल में होते हैं, वो मलम के डॉक्टर होते हैं, है ना। लेखन करने वाले कलम के डॉक्टर होते हैं। और आत्मा के डॉक्टर कौन है? सिद्ध भगवान, है ना। चिन्मय हो चिद्रूप प्रभु, ज्ञाता मात्र चिदेश, शोध प्रबंध चिदात्म के। आप आत्मा को शोध करने वाली जीती जागते आप प्रबंध हो। प्रबंध मतलब पुराण हो, कथा हो, ग्रंथ हो, है ना। लाक्षणिक भाषा होती है, इसका भाव पकड़ा जाता है, शब्दों पे नहीं पकड़ा जाता, है ना। यानी आपसे बड़ा कोई शोध करता नहीं है, आपसे बड़ा कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आत्मा को ही शुद्ध कर दिया। तो वहां तो शोध का अर्थ होता है रिसर्च में खोजना, और यहां शोध का अर्थ है शुद्धि करना। दोनों में फर्क है ना। एक है रिसर्च और एक है रिफ्रेश। ऐसे यहां देखो, मल लेश शोध राखो ना शेष। आपने लेश मात्र भी मल को नहीं रखा, इस तरह आपने स्वयं को शोध दिया है। मणिदीप सार निर्विघ्न ज्योति, स्वाभाविक नित्य उद्योत होत, त्रैलोक शिखर राजत अखंड, संपूर्ण द्युति प्रगति। मणिदीप सार निर्विघ्न ज्योति। मणिदीप, मणिदीप तो जानते हैं ना, एक तो दीपक ये होता है जो बुझ भी जाता है। कोई भी ज्योति ऐसी नहीं है जो कभी अखंड रहे, वो बुझ जाती है। तो मणि की दीपक से भी श्रेष्ठ ये मणियों की दीपक की बात है। आपकी निर्विघ्न ज्योति है, क्योंकि केवल ज्ञान रूपी ज्योति है, वो कभी नष्ट नहीं होती। और कैसी है ये? स्वाभाविक, है ना, नित्य उद्योत होत। ऐसी वह केवल ज्ञान निर्विघ्न ज्योति स्वाभाविक, हमेशा रहने वाली, नित्य प्रगट रूप होती है। नित्य प्रगट रूप है, यानी ये कभी अस्त होने वाली नहीं है। त्रैलोक शिखर राजत अखंड, है ना। और आप अखंड अनंत काल तक के लिए कहां पर विराजमान है? त्रैलोक शिखर। त्रैलोक के शिखर यानी वो तीन लोक के सबसे ऊपर, है ना। तीन बलय है, उसमें सबसे ऊपर है, वहां विराजमान है। तो वहां कहते त्रैलोक शिखर, है ना। अच्छा प्रयोग है उसमें सिद्ध पूजन में, है ना। ऐसा मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी, चलो कोई बात नहीं। और संपूर्ण द्युति प्रगति प्रचंड, और वहां विराजमान है, और समस्त प्रकार से प्रचंड प्रकाश आपको प्रकट हो गया है। मुनि मन मंदिर को अंधकार, तिस ही प्रकाश सोम शत सार, सो सुलभ रूप पावे न अर्थ। अब आप त्रैलोक में, त्रिलोक के अग्र में ऊपर विराजमान है प्रकाश सहित, और उस प्रकाश का असर क्या है? मुनि मन मंदिर को अंधकार। मुनि मन, मुनियों के मन का जो अंधकार है। अच्छा, हम तो मुनियों के मन को बड़ा उज्जवल समझते थे, और मुनि मन सम उज्जवल नीर प्रासुक। तो मुनि के मन को तो प्रासुक जल के समान उपमा दी है। कहाँ पे है ये? ध्यानतराय जी की पूजन में है ना। हाँ, और यहाँ कह रहे मुनि मन का अंधकार। तो मुनि मन का, मुनियों का मन अंधकार से व्याप्त है क्या?
अरे सिद्धों की अपेक्षा तो अंधकार ही है, बाकी नीचे की जीवों की अपेक्षा बहुत प्रकाशमान है ना। तो ये देखना पड़ता है कि किसके बगल में खड़ा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ भली मुनि बीतरागी हैं, लेकिन जितना अभी अज्ञान व राग बाकी है तो उतना तो है ही ना। तो कहते हैं मुनियों के मन के अंधकार के लिए तिस ही प्रकाश सो नशत सार, है ना। सिद्ध भगवान का जो प्रकाश है उसके ही द्वारा उस अंधकार का नाश होता है। सो सुलभ रूप पावे न अर्थ, जिस कारण भाव भाव भ्रमे अर्थ। आहा, वह इतना सुलभ रूप है ना। सो सुलभ रूप, है ना, मतलब सिद्ध भगवान के प्रकाश से, यानी उनके चिंतन से, मनन से जो मन का अंधकार दूर हो जाता है वो सुलभ है। लेकिन पावे ना अर्थ, जिस कारण भव भव भ्रमे अर्थ। अरे इतना सुलभ होते हुए भी सामान्य जीव उसको अर्थ को प्राप्त नहीं कर पाता, जिस कारण भव भव भ्रमे व्यर्थ, और बेकार में ही संसार में भव भव में भ्रमण करता रहता है ना। जो कल्प काल में होत सिद्ध, तुम छिन ध्यावत लहिए प्रसिद्ध। भविपति तन को उद्धार हेत, हस्तावलंब तुम ना। जो कल्प काल में होत सिद्ध, अब ये सैद्धांतिक कथन नहीं है, बिल्कुल प्योर भक्ति का कथन है कि जितने कल्प काल में सिद्ध होते हैं, कल्प काल में यानी कल्प काल यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का एक कल्प काल होता है ना, जिसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम की उत्सर्पणी और उतने की ही अवसर्पणी, तो ये दोनों को मिला के कहते हैं एक कल्प काल। तो कल्प काल में कितने जीव सिद्ध होते हैं? असंख्यात, है ना। तो कल्प काल में जितने सिद्ध होते हैं, तुम छिन ध्यावत लहिए प्रसिद्ध, है ना। तुम छिन ध्यावत लहिए प्रसिद्ध, जो कल्प काल में सिद्ध होते हैं वो आपके ध्यान करके छिन मात्र में सिद्ध हो जाते हैं उतने है ना। अब ये लाक्षणिक कथन है ना। और भविपतितन को उद्धार हेत, भव्य जनों के पतितन, जो पतित भव्य जन है ना, उनके उद्धार के लिए, यानी जो भव्य जीव संसार में पड़े हुए हैं, अभव्य की बात नहीं की, भव्य की, जो, क्योंकि पड़े हुए तो अभव्य भी हैं, लेकिन उनमें से कौन से भव्य, संसार में पड़े हुए भव्य जीवों के उद्धार के हेत मतलब लिए, तुम नाम देत, तुम्हारा नाम देते हैं। कौन सा नाम? हस्तावलंब, कि आप तो पतित लोगों के लिए हस्तावलंब तुल्य हो, कि आप उनका हाथ थामने वाले हो, है ना। जैसे कोई पड़ा हुआ हो तो उसे उठाने के लिए हाथ थामते हैं, आ जाओ भाई ऊपर। ऐसे ही आपका तो नाम दुनिया में क्या फेमस है कि आप हस्तावलंब हो, हाथ थामने वाले हो। किसके किसके थामने वाले हो? जो संसार में पड़े हुए हैं, है ना। अब यही है, अभी सिद्ध की तरफ से बात कर रहे, कभी कभी भक्त की तरफ से बोलते हैं तो फिर वो वचन निकलते हैं वैसे। कौन से? वो भजन है ना, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, अनुकंपा हो जाए आपकी आकुलता मिट जाए। उसमें एक पंक्ति आती है, तुम ही स्वामी हाथ पकड़ लो तारो तो डर जाए हाँ, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तर जाए, है ना। ऐसे तो वो सब इसी भक्ति भूमि पे है। मैंने बताया था ना कल, भक्त की भूमि भी चित्त की भूमि ऐसी होती है कि ये भक्ति में बहके हुए वचन हैं। क्या मतलब कि जैसे लौकिक भाव की जब तीव्रता आती है तो हमारे वचन अप्राकृतिक हो जाते हैं, ऐसी भक्ति भी जब हृदय में समाती नहीं है तो ऐसे ही वचन निकलते हैं। कल्प काल में जितने सिद्ध होते हैं उतने तो आपके ध्यान करके एक क्षण में हो जाएं। अब 6 महीने 8 समय में 608 ही होते हैं, एक क्षण में असंख्यात कैसे हो जाएंगे? लेकिन भक्ति में ऐसी चीजें होती है,
समझ में आया ना, अतिशयता। तुम गुण सुमिरण सागर अथाह, गणधर सरीख नहीं पार पाह, जो भव दधि पार अभव्य रास, पावे न वृथा उद्यम। तुम गुण सुमिरण सागर अथाह, हे भगवान आपके गुणों का स्मरण रूपी सागर अथाह है, अथाह है। गणधर सरीख नहीं पार पा, गणधर जैसे महापुरुष भी उसके पार को प्राप्त नहीं कर सके। जो भवदधि पार अभव्य रास, जैसे अभव्य रास, अभव्य जीव, अभव्यों की राशि, भवदधि पार पावे न, जैसे अभव्य जीव संसार रूपी समुद्र से पार नहीं जा पाते। वृथा उद्यम प्रयास, तो उनका सारा प्रयास बेकार है। यानी अभव्य जीव का मोक्ष के लिए किया गया सारा प्रयत्न बेकार है। लिखा ना, जो भवदधि पार अभव्य रास पावे न, एक वाक्य कि जैसे अभव्य जीव है ना संसार समुद्र से पार नहीं जा पाते, वृथा उद्यम प्रयास, उनके सारे प्रयास, उनका सारा प्रयत्न वृथा है। ऐसे ही आपके गुणों की थाह नहीं पाई जा सकती, गणधर भी नहीं पाए जा कर सकते, अतः प्रयत्न वृथा है। जिन मुख द्रह सो निकली अभम, अति बेग रूप सिद्धार्थ गंग, नय सप्त भंग कल्लोल मान, त्यों लोक वही धारा प्रण। वाह कितना बढ़िया छंद। देखो, जिन मुख द्रह सो निकली अभंग, जिनेंद्र भगवान के मुख रूपी द्रह सो, ये द्रह यानी क्या होता है, कुंड है ना, निकली अभंग है ना, वहां से अभंग निकली है। क्या अभंग मतलब जो कभी भंग नहीं होती, अविच्छिन्न। अति बेग रूप सिद्धांत गंग, अत्यंत तेजी से सिद्धांत रूपी गंगा निकली है ना, कुंड से निकलती है ना। वहां आपने जैसे, ये कौन सी गंगा की बात है, ध्यान रखना, ये वाली गंगा की बात नहीं है, क्योंकि ये द्रह से नहीं निकली। हाँ नहीं 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 नहीं, अभी तो उदाहरण की बता रहे, जिनवाणी तो है ही, लेकिन इसमें गंगा का उदाहरण दिया गया है, तो ये गंगा नहीं है जो गंगोत्री से निकली। नहीं नहीं, अरे सुनो मेरी बात, ये जो 16 नदियां जम्बूद्वीप में कहीं गई हैं, 14, उन गंगा सिंधु में जो गंगा है उसकी बात है, क्योंकि वही निकली है द्रह से। 6 कुंड है ना, 6 कुलाचल पर, तो पहले कुलाचल पर कौन सा कुंड है, पद्मद्रह, तो पद्मद्रह से जो गंगा निकलती है, ये गंगा कहाँ निकलती है, द्रह से, है ना। तो उसी द्रह को कहते हैं यहाँ द्रह कुंड कहते है ना। तो उस गंगा, दृष्टांत उस गंगा का है, इस गंगा का नहीं है ना। और अब देखो, ऐसी तो उदाहरण की बात होती है। ईमानदारी से बताओ, जब अपन वो गीत पढ़ते हैं, कौन सा, वीर हिमाचल तैनिकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरिए, तो हम कुंड मतलब क्या समझते, गंगा है ना। तो उदाहरण भी सच्चा नहीं समझते, फिर सिद्धांत तो है ना। ये गंगा की बात नहीं है। कौन सी गंगा की बात है, क्योंकि ये गंगा कहाँ से निकलती है, द्रह से। मुख को जिनेंद्र भगवान को काहे की उपमा दी, मुख को द्रह, कुंड, और कुंड से क्या निकलती है, वो जो पद्म द्रह से गंगा निकलती है ना। नाम तो रख दिए जाते हैं, है ना, ऐसे। अब वहाँ जो जहाँ से निकलती है ना गंगा, वहाँ जाओगे तो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा निकल कहाँ से रही है ना। जिन मुख द्रह सो निकसी, निकसी, निकली नहीं, निकली का अर्थ निकल नहीं होता है, लेकिन निकसी शब्द में जो मिठास है
वो निकली में नहीं है, निकसी है ना। उसमें भी है ना, कहा निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। वहां तो बड़े खराब से अर्थ में है चतुर्गति परिभ्रमण के अर्थ में है, लेकिन यह जिनेंद्र के मुख रूपी द्रह से निकली हुई, कभी न नष्ट होने वाली, अति तेज, अति वेग मतलब तेजी से बह रही है, अति तेज रूप सिद्धांत गंग, सिद्धांतों की गंगा निकली हुई है। और उसमें लहरें उठती हैं। क्या उठती हैं उसमें? लहरें। ये बहुत अच्छा छंद है, देखो कौन सी लहरें हैं उसमें? नय सप्त भंग कल्लोल मान, वाह, है ना। उसमें सप्त भंग और नय की कल्लोले, कल्लोले मतलब हाँ लहरें उठ रही हैं, है ना। यानी उस वो जो है मान मतलब उस सहित, जैसे कहते हैं ना श्रीमान मतलब श्री सहित, श्रीमती, श्रीवाली, है ना। मान और मति दोनों के एक ही अर्थ है पुरुष को बोलते हैं श्रीमान मतलब श्री सहित, और स्त्री को श्रीमती मतलब श्री सहित। तो मान और मति मतलब वही होता है युक्त। तो ऐसे ही वह गंगा कैसी है? सप्त नए सप्त भंग कल्लोल मान, वाह, वह गंगा नए सप्त भंगों रूपी लहरों से सहित है। यानी उस गंगा में कौन सी लहरें उठ रही हैं? सिद्धांत की गंगा में नए सप्त भंग। क्या बात है ना। और तिहु लोक वही धारा प्रमाण, और इस तरह तीनों लोक में प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान की धारा बह निकली। देखो ऐसा ही रूपक दिया है उसमें। भागचंद जी की भक्ति है ना, आहा, सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अभिछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। अभिछिन्न के लिए यहां कौन सा शब्द है? अभंग। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। क्या आया? सप्त भंग। यहां भी क्या आया? सप्त भंग जय तरंग उछलत। तो कल्लोल के लिए ही क्या बोलते हैं, है ना, उछलत, तरंग उछलत, पानी की तरंग, है ना। विविध नए कल्लोल बिमला, वाह। पहले कैसी है शुरू से पंक्ति? नहीं वो तो यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला, वाह कितनी बढ़िया पंक्ति है ना। तो भगवान के मुख रूपी द्रह से निकली हुई अभंग, अति तेजवान, अति तेज गति से चलने वाली सिद्धांत रूपी गंगा निकली, जो कि नय और सप्तभंग सहित है, और जो तीनों लोक में सम्यक ज्ञान की धारा के रूप में बह रही है। उसमें जो भागचंद जी की द्वारा लिखी हुई स्तुति है उसमें बहुत अच्छा है। सबसे अंत में देखो आप, अब जब गंगा है, गंगा में लहरें हैं नय की, प्रमाण की, सप्तभंगी की, तो उस गंगा में कोई स्नान करने वाले भी तो होंगे। तो उसमें लिखा, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी। उसमें अवगाहन करने वाला जीव शुद्ध हो जाता है। जाके अवगाहन तो जानते ना, हाँ, वहां अर्थ उसमें स्नान करने वाले, उसमें डुबकी लगाने वाले। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह भी, कि उसमें कौन खेलता है? संत चित मराल वृंद। मराल यानी होता है हंस। उसमें वो तैरते हैं ना सरोवर में, नदी में, पानी में, कौन? मराल, है ना। तो उसमें संतों के चित्त रूपी हंस, संत चित मराल वृंद, मराल के वृंद समूह, मुनियों के, संतों के मन रूपी
हंसों के समूह संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। उसमें नित्य ज्ञानी उसमें रमते हैं। रमते हैं मतलब रमण नहीं, रमण का तो है ही, रमण तो करते ही हैं। रमने का बिल्कुल सही जो मजेदार अर्थ होता है वो होता है खेलना। क्या होता है? खेलना। अब आप कहेंगे ये अर्थ कहाँ से लिया? रमने का अर्थ तो रमण करना ही होता है। अरे रमण करने का भी अर्थ खेलना ही होता है। और गुजराती में जाएंगे तो खेलने को रमना ही बोलते हैं। कहाँ जा रहे? कोई बच्चा खेलने जा रहा है, क्रिकेट खेलने। कहाँ जा रहे? रमुआ माटे। काहे के लिए? खेलने के लिए। तो रमना मतलब खेलना भी, रमना का अर्थ रमण करना भी है ना। लेकिन हंस अब वो खेलते हैं, विचरण करते हैं, घूमते हैं, उछलते हैं, पानी में चोंच मारते हैं, एक दूसरे के ऊपर छींटे मारते हैं, मतलब वो खेलते हैं, मस्ती, आनंद। तो उस जिनवाणी रूपी गंगा में उन कल्लोलों के साथ कौन खेलता है? संत के चित्त खेलते हैं, ज्ञानियों के चित्त रूपी हंस उसमें खेलते हैं, है ना। तो आप कहेंगे इसमें तो आई नहीं बात, इसमें भी ये बात आने वाली है। देखो, सुद्वादशांग वाणी विशाल। आहा, वह द्वादशांग रूपी वाणी बहुत विशाल है। अब बहुत विशाल है, इसको जानने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। द्वादशांग का स्वरूप जानोगे तो पता चलेगा, है ना। उपलब्ध जो जिनवाणी है ना, वो एक पद के बराबर भी नहीं है। कितनी? एक पद के बराबर, एक पद के बराबर नहीं है। समझ में आया ना। और पूरा द्वादशांग 112 करोड़ पदों से भी ज्यादा है। सुद्वादशांग वाणी विशाल ता सुनत पढ़त आनंद रसाल। उसको सुनत सुनने से, पढ़त पढ़ते हैं, क्या होता है उससे? आनंद रसाल, उसमें आनंद और रस की प्राप्ति होती है। याते जग में तीर्थ सुधाम कहिलायो है सत्यार्थ। यही कारण है कि जग में आपको सुधाम, सुधाम धाम मतलब स्थान, और सुधाम मतलब बढ़िया श्रेष्ठ स्थान, तीर्थ कहा गया है। कहलायो है सत्यार्थ नाम, और आपका ऐसा सत्यार्थ नाम सही है ना। ठीक है। तो द्वादशांग को भी तीर्थ कहते हैं, और सिद्ध भगवान तो बिल्कुल सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है ना। ऐसे सो तुम ही सो है शोभनीक नातर जल समझु बहे सुठीक निज पर आत्महित आत्मभूत जब से है जब उत्पत्ति सूत। सो तुम ही सो है शोभनीक। वाह, ये तुम्हारे कारण ही जिनवाणी रूपी गंगा की शोभा है। अन्यथा नातर, ये नातर का अर्थ क्या होता है? ये नातर पता नहीं यहां से कहां से आ गया शब्द, ये बुंदेली का शब्द है। नातर मतलब नहींतर, नहींतर मतलब अन्यथा, मेरे पैसे लौटा देना, नहींतर ध्यान रखना। तो वो नहींतर होता है ना, बुंदेली में नातर भी बोलते हैं उसे, और वो शब्द आया है यहाँ बोलते हैं नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो, उसी को बोलते नहींतर, नातर। ऐसे तो यहाँ चलता नहीं है, चलता है, पता नहीं सहारनपुर तरफ चलता हो तो नहीं चलता ना, लेकिन ये लिखा है यहाँ। सो तुम ही सो है शोभनीक, आपके ही कारण ये शोभनीक है। अन्यथा नातर, अन्यथा नहीं तो जल समझू बहे सो ठीक। बाकी तो दुनिया में और गंगाएं नदियां वगैरह बह ही रही हैं, ठीक है, बह रही तो बह रही हैं।
लेकिन असली तीर्थ तो कौन है? जैनेंद्र भगवान के मुख से जो अभंग गंगा निकली है, जिसमें नए और सप्तभंगी रूपी कल्लोलें उछल रही हैं, जो तीनों लोक में सम्यक ज्ञान की धारा बहा रही है, असली गंगा तो वही है। बाकी तो पानी की गंगाएं तो बहुत बह रही हैं, उनका क्या? समझ गए? ये भाव है इसका। सो तुम ही सो है शोभनीक, नातर जल संसु बहे सु ठीक। नहीं तो और गंगाएं, मतलब जल पानी नदियां तो बह ही रही हैं, ठीक है बहन दो, लेकिन उससे शोभा नहीं है। निज पर आत्म हित आत्मभूत। निज और पर आत्म मतलब अपने आत्मा के हित के लिए और पर के आत्मा के हित के लिए आत्मभूत जो वास्तविक कारण है, भीतरी कारण जब से है, जब उत्पत्ति सूत यानी जब से संसार की उत्पत्ति हुई है। अब कब से हुई? तो संसार की उत्पत्ति हुई नहीं, मतलब अनादि काल से लेके आज तक अपने और पर के कल्याण के लिए आपके मुख से निकली हुई जो गंगा है, वही कल्याण के लिए आत्मभूत है। आत्मभूत मतलब सर्वश्रेष्ठ कारण है, और इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं। ज्यों महाशीत ही हिम प्रवाह है, मेटन समरथ अग्निदा। त्यों आप महामंगल स्वरूप, पर विघ्न विनाशन सह। ज्यों महाशीत ही हिम प्रवाह, जैसे महाशीत, महाशीत मतलब भयंकर ठंडा। हिम प्रवाह, हिम प्रवाह मतलब हिम यानी बर्फ, और प्रवाह मतलब तो हवा बहती है क्या, मतलब ठंडी हवा मतलब अपने यहाँ तो जानते ही है ना, बर्फीली हवाएं। जब पहाड़ों पे गिरता है बर्फ तो अपने यहाँ भी ठंडी हवाएं आनी लगती है ना, तो वो कहलाती है हिम प्रवाह, मतलब बर्फीली हवाएं। महाठंडी बर्फीली हवाएं ही मेटन समरथ अग्नि दाह, अग्नि की गर्माहट को वह शीतल ठंडी हिम की हवाएं, बर्फीली हवाएं ही मिटाने में समर्थ है ना। त्यों आप महामंगल रूप, उसी तरह आप भी महामंगल स्वरूप हैं, पर विघ्न विनाशन सहज रूप। आप समस्त प्रकार को विघ्न को नाश करने के लिए आप सहज स्वरूप है। सहज स्वरूप यानी आपके गुणों के स्मरण से सहज ही विघ्न नाश हो जाते हैं, है ना। ऐसे है संत दीन तुम भक्ति लीन, सो निश्चय पावे पद प्रवीण। ताते मन वचन भावधार, तुमसे धन कुमम नमस। और यह संत दीन कैसा है? दीन। तुम भक्ति लीन, लेकिन तुम्हारी भक्ति में लीन है। सो निश्चय, अतः अब ये तय है, पावे पद प्रवीण, अब उस प्रवीण पद की प्राप्ति होगी। यहाँ निश्चय मतलब निश्चय नय नहीं, पक्का है, सुनिश्चित है, तय है, अब तो होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। सो निश्चय, सो अब तो ये पक्का है। पावे पद प्रवीण, अब प्रवीण पद की प्राप्ति होगी। प्रवीण मतलब यहाँ सिद्ध पद है ना। ताते मन वचन भावधार, यही कारण है कि मन वचन काय के द्वारा भावों को धारण करके तुम सिद्धन को मम नमस्कार, सभी सिद्धों को मेरा नमस्कार। सो तुम ध्यावे भाव सो, ते पावे निज भाव। अग्निपाक संयोग करी, शुद्ध सुवर्ण उपाव। सो तुम ध्यावे भाव सो, है ना, जो तुम ध्यावे भाव सो, जो आपकी भाव सहित ध्यान करता है,
भाव सहित मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक, समझ में है ना, टेक्निकल अर्थ। वैसे भाव सहित मन लगा के, है ना। ते पावे निज भाव, वे अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। अग्नि पाक संयोग करी शुद्ध सुवर्ण उपाव, जैसे अग्नि को पाकना, अग्नि पाक संयोग करी शुद्ध सुवर्ण उपाव, जैसे सोने को शुद्ध करने का उपाय क्या है, अग्नि से उसको पकाना। ऐसी आत्मा को शुद्ध करने का उपाय क्या है, आपके ध्यान करना, आपका भाव सहित आपका ध्यान करना। जो तुम ध्यावे भाव सो ते पावे निज भाव, अग्नि पाक संयोग करी शुद्ध सुवर्ण उपाव। ठीक है, चलो इस तरह से ये 5वीं पूजा हुई। अब आ जाइए 6वीं पूजा पर। ये 6वीं पूजा स्थापना तो जैसी की तैसी है। 8 जो अष्टक के अर्घ हैं वो भी सरल हैं। अब इसमें अर्घ 256 है। कितने अर्घ हैं? 256 अर्घ हैं। और 256 अर्घ में जो 148 कर्म की प्रकृतियां हैं, उन 148 कर्म की प्रकृतियों को नाश करके कैसे आपने सिद्ध पद प्राप्त किया, तो एक एक प्रकृति का एक एक छंद है। तो 148 छंद तो ये हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्यतः से उन 148 प्रकृतियों के क्षय की बात है। यही कारण है कि 6वीं पूजा में ये जो अर्घ आए हैं, इसे कहते हैं ये कर्म दहन विधान है। कौन सा विधान है? अभी पिछली पूजा में तो आया था पाप दहन विधान। ये पाप नहीं, पाप के साथ पुण्य सहित विधान, दहन विधान। क्योंकि 8 कर्म की प्रकृतियां कुछ पाप रूप है, कुछ पुण्य रूप है, इससे अलग कोई है ही नहीं तीसरे रूप में। तो 148 प्रकृतियों को भगवान ने नाश कर दिया। तो एक एक प्रकृति का स्मरण करते हुए उसका नाश किया भगवान। तो उन गुणों को उन्होंने स्मरण किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुण इसमें बताए हैं। तो 256 अर्घों से सहित ये 6वीं पूजा है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय Amen.